हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आपका स्वागत है हमारे नंबर्स लर्निंग के वीडियो में, जिसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। नंबर के बीच में कनेक्शन बनाना तो जैसे मतलब अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स को इन जनरल कोई मीनिंग ऐसा होता नहीं है। कोई वो बस एक रिप्रेजेंट करते हैं। पर हम इस टेक्निक की मदद से, जैसे हमारे लाइक मेमोराइजेशन टेक्निक की फोटोग्राफिक मेमोरी वाली जो वीडियो थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम फोटोग्राफिक मेमोरी को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसी टेक्निक को हमने जोड़ दिया है इस नंबर वाली टेक्निक को। और हम इन नंबर्स को देखने वाले हैं एज इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, और उन अल्फाबेट्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक वर्ड में। और उन सारे वर्ड को हम पहले वाली टेक्निक जो हमने डिस्कस की थी उन्हीं के साथ कनेक्ट कर कर हम एक फिर से स्टोरी बनाने वाले हैं। और उसी स्टोरी को हमने डिस्कस किया था हमारे पहले वाले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वो अपना पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा। उसमें आपको लाइक पता चलेगा कि कैसे स्टोरी बनती है। और इस वीडियो में बिना किसी टाइम पर स्टार्ट करने वाले हैं इस टेक्निक को, जिसका नाम है नंबर्स टेक्निक, जिसकी मदद से आप कोई भी नंबर बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, जो कि है 1834583928713443895117। ये नंबर जो थे वो हमारी पिछली वीडियो में हमने एज अ स्टोरी के फॉर्म में लाइक डिस्कस किए थे। उस टेक्निक में हमने क्या किया है कि जो 0 to 9 जो नंबर्स है उनको हमने एक अल्फाबेट अलॉट किया है, और उस अल्फाबेट की मदद से हम बनाते हैं एक वर्ड, और उस वर्ड को की बनाते हैं हम बनाते हैं एक स्टोरी। ओके। तो जो हमारा पहला जो नंबर है वो है 0। 0 का रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ लेटर Z या फिर O। और ये आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अंदाजा आई चुका होगा, क्योंकि 0 का स्पेलिंग होता है ZERO 0। और जो पहला वाला जो अल्फाबेट है Z, उसी से रिप्रेजेंट होता है 0। ओके। और रही बात ओ की, तो ओ तो लाइक बिल्कुल 0 की तरह ही दिखता है, इसीलिए हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं एज वो नंबर जो है 0। ओके। और रही बात 1 की, जो 1 जो रहता है वो कुछ लाइक अगर हम टी देखा जाए तो टी कुछ इस तरह रहता है। अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दे तो वो बन जाएगा एक 1। और इसीलिए हम टी को रिप्रेजेंट 1 को रिप्रेजेंट करते हैं विद अल्फाबेट टी एंड ऑल्सो डी, क्योंकि अगर डी को देखा जाए तो कुछ इस तरह रहता है। अगर हम फिर से ये वाला पार्ट निकाल दे तो वो बनाएगा एक 1। तो इसीलिए हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं विद अल्फाबेट टी एंड डी। जो दूसरा नंबर है, और दूसरा हमारा नंबर है, वो है 2। 2 को रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर एन, क्योंकि अगर आप एन को देखें, एन को अगर हम थोड़ा रोटेट कर दे 90 डिग्री में, तो वो कुछ लाइक 2 की तरह ही दिखता है। ओके। तो इसीलिए हम 2 को एन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 3 को हम एम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर जो 3 रहता है वो कुछ इस तरह रहता है। सॉरी, 3 रहता है कुछ इस तरह, लाइक मेरा मतलब डिनोशन कुछ गलत हो सकता है अगर आप देखिए। पर लाइक अगर हम एम को देखा जाए, एम को अगर हम रोटेट कर दे फिर से 90 डिग्री में, तो वो बन जाएगा एक 3। इसलिए हम 3 को रिप्रेजेंट करते हैं विद द अल्फाबेट एम। ओके। हमारा नेक्स्ट नंबर है 4। 4 को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द लेटर वाई, क्योंकि अगर आप वाई को देखें तो वो कुछ 4 की तरह ही दिखता है ना। इसलिए हम 4 को एज रिप्रेजेंट करते हैं लेटर वाई। एंड अगर आप मराठी का 4 देखो तो वो कुछ इस तरह रहता है। ओके। एंड इसीलिए हम 4 को और एक लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है आर। आर। ओके। आर एंड वाई रिप्रेजेंट्स नंबर 4। सो दो अल्फाबेट से हम 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा नंबर 5 है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद साइन ऑफ जो ये है हैंड, क्योंकि और ये हैंड हमारा एक लेटर सिग्निफाई करता है, जो कि है एल। ओके। अगर हम 5 को ऐसा देखा जाए तो कुछ वो एल की तरह दिखता है ना। मिरर मिरर इमेज देख सकते हो, क्यों जो हमारी जो साइन है वो 5 लेटर भी डिनोट करते हैं, और एक पार्टी का साइन भी दिखता है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो। और इसीलिए हम 5 जो नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ लेटर एल। ओके। एंड जो हमारा नंबर 6 रहता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द अल्फाबेट जी। कि अगर हम जी को देखा जाए, और जी को अगर हम पूरा उल्टा कर दे तो वो बन जाता है एक 6। इसलिए हम 6 को रिप्रेजेंट करते हैं विद द अल्फाबेट जी। ओके। एंड जो 7 रहता है, अगर हम 7 को अगर हम देखें तो वो 7 कुछ के की तरह बनता है। अगर हम दो 7 ले, और 7 कैसा रहता है कुछ इस तरह, राइट। मैं हाथ से कुछ मतलब ठीक से बना नहीं पा रहा, कर 7 कुछ इस तरह रहता है। ओके। और अगर हम दो 7 को उल्टा रखें एक के ऊपर एक, तो वो कुछ इस तरह बनेगा, एक 7 ऐसा और दूसरा 7 ऐसा, और वो बनाएंगे बनाएंगे के। ओके।
और जो के का जो जो लाइक उसका मुंह रहता है कुछ इस तरह, अगर हम उसे देखा जाए तो वो कुछ सी की तरह बनता है। अगर अगर आप देखें तो वो कुछ सी की तरह बनता है। इसीलिए हम 7 को और एक अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है लेटर सी। ओके। और दूसरा जो हमारा नंबर है 8, 8 को हम अगर देखें तो वो कुछ एफ की तरह उसका रिप्रेजेंटेशन है। एफ, कुछ एफ अगर हम ऐसे लिखे तो वो, अगर हम सारे लाइक पॉइंट्स को उसको ज्वाइन, सारे उसके कॉर्नर्स को कनेक्ट कर दे तो वो कुछ ईंट की तरह दिखता है। ऐसा टेक्निक में कहा गया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसमें बताया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 8 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है विद द लेटर एफ और ऑल्सो विद लेटर डब्ल्यू। डब्ल्यू का तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम दो डब्ल्यू को एक के ऊपर एक रखे ओवरलैपिंग पोजीशन तो वो बनाएंगे फिर एक 8। इसलिए 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर डब्ल्यू एंड विद ऑल्सो विद द लेटर डब्ल्यू एंड एफ। ओके। और रही बात 9 की, उसे हम पूरे 3 अल्फाबेट्स के साथ बना सकते हैं, जो कि है पहला तो है पी, बी एंड क्यू। क्योंकि अगर हम पी को देखें उसे उल्टा करें तो बन जाएगा 9, फिर से उल्टा करें तो बन जाएगा वो बी, फिर से उसे पूरा उल्टा करें तो बन जाएगा क्यू। तो ये थे हमारे 0 to 9 से जो हमारे नंबर से उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द अल्फाबेट फॉर्म। और इन अल्फाबेट को हम कनेक्ट करते हैं किसी वर्ड के साथ, और उन सारे वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं हम एक स्टोरी में। अगर आपको स्टोरी कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर आप वर्ड्स को स्टोरी में कैसे कनेक्ट करते हैं पता नहीं, तो हम आपकी जो प्रीवियस वीडियो है मेकिंग कनेक्शंस टेक्निक, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम कोई भी रैंडम वर्ड को हम एक अच्छे से स्टोरी में बना सकते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। देखो, अगर अब मैं आपको किसी मूवी की स्क्रिप्ट दे दूं आपको, और आपको पूरी पिक्चर ही दिखाऊं, तो आपको सबसे ज्यादा जो स्टोरी वो कौन सी याद रखने रहने वाली है? डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ विजुअल फॉर्म, दैट इज आपको पिक्चर अगर आपने देखी तो वो आपको ज्यादा देर तक आपको याद रहने वाला है। इसलिए अगर आपको ये जो स्टोरी है आपके ब्रेन में चलने वाली है, जैसे ही हम उस नंबर के बारे में सोचेंगे या फिर किसी सीरीज ऑफ वर्ड्स के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग में वो स्टोरी चलने वाली है। और हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्शन कनेक्शन के साथ बहुत अच्छी तरह काम करता है। काफी काफी देर तक वो किसी भी चीज को याद रख सकता है। तो ये थी आज की हमारी हमारा एक लास्ट पार्ट, जो कि हमारे नंबर्स मेकिंग जो टेक्निक है उस पर बेस्ड था। अगर थोड़ा मैं रिजेम्बलेंस आपको बताऊं कि हमारी जो पहली स्टोरी थी, मैंने कैसे वर्ड्स बनाए थे। जो हमारा एक वॉच भी था, वॉच को मैंने कनेक्ट किया था विद द लेटर डब्ल्यू। डब्ल्यू से बनता है 3, इसलिए वॉच जो हमारा था वो 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने बोला था एक दिन, सो एक दिन का जो दिन मैंने था वो डी कंसिडर किया था। मराठी का भी मैंने कन्वर्जन कर दिया इंदू टाइप, उसे हम इंग्लिश कह सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश रहता है, इंग्लिश ऐसा कुछ रहता है, इंग्लिश ऐसा कुछ रहता नहीं, मैंने बना दी वैसे टर्म। और एक दिन का, अगर वन डे, एक दिवस म्हणू शकतो मराठीत आपण, किंवा एक दिन मैंने अगर देखा तो 2 दिन का जो डी है मैंने रिप्रेजेंट किया एज 1, वॉच को रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यू, और लाइक वो 4000 का था तो सीधा वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरी कुछ उसकी ऐसी बात थी नहीं। ओके। और एक दिन मैंने बोला कि मैगजीन मैंने देखी, उसमें एक फर्स्ट कॉपी वॉच था, तो मैगजीन रिप्रेजेंट कर रहा था लेटर नंबर 8। और फर्स्ट कॉपी वॉच का जो एफ था वो रिप्रेजेंट कर रहा था लाइक नंबर 8। तो ये थी एक छोटी सी एक झलक हमारे पिछले वाली वीडियो की। अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप जरूर चेक कीजिएगा। तो इसी तरह मैंने सारे वर्ड्स के कनेक्शंस बनाए थे और आपके सामने वो स्टोरी प्रेजेंट की थी।